Thank you, Mr. Pillai. May I kindly request Mr. Oberoi to say a few words? Well, it's like a homecoming here today for me. Thank you, Jitesh, for the warm words. Many things have changed in the last 14 years, but the affection, the warmth has only grown, and it's wonderful to feel that every single time I meet with him. Filmfare has always been special. Like Jitesh said, I think it was a dream debut for me. हर एक एक्टर का एक सपना होता है कि वो जो खूबसूरत ब्लैक लेडी है वो उसके घर आए, और मेरे लिए 2002 जब मेरा डेब्यू हुआ 2003 के फिल्म फेयर में, आई वाज फॉर्चुनेट कि 3 कैटेगरीज में बेस्ट एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एंड बेस्ट डेब्यू मुझे नॉमिनेशन मिला, और 2 खूबसूरत ब्लैक लेडीज में अपने साथ घर ले गया उस साल. And it was an incredible experience. I still look at that, and it inspires me to work harder, do better. So I think Filmfare stands for many things. Marathi cinema, मेरा ऐसा मत है, मेरा ऐसा ओपिनियन है कि जिस रैपिड रेट से ग्रो कर रहा है, बहुत सारे हम जैसे हिंदी सिनेमा में काम करते हैं, हमारे लिए एक मार्गदर्शन बन रहा है कि लोग इतने अलग किस्म की स्टोरीज, इतने नॉवल थॉट्स जो एक ज़माने में आप मलयालम सिनेमा में देखा करते थे या बंगाली सिनेमा में देखा करते थे, जैसे मराठी साहित्य, जैसे विजय तेंदुलकर जी हैं, तो उनके जब आप प्लेज, उनका जब आप काम देखते हैं, पढ़ते हैं, तब आपको लगता है कि कितने उच्च स्तर का काम है. इट्स रियली another level of literary genius that we've had in Marathi. It's a great strong bedrock that exists. और अब मुझे लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं मराठी सिनेमा में बहुत खूबसूरती से रिफ्लेक्ट भी कर रहा है. कुछ फिल्में मैंने देखी हैं जो मुझे बहुत पसंद है, जैसे येलो है, किला आपने बताया, कोट, बालक पालक, और कमर्शियल फिल्में भी जैसे मेरे दोस्त ने की है लय भारी, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा. लेकिन आई फील दैट दिस इज़ अ गोल्डन पीरियड. सिनेमा जो है वो एक तरह से आपको सपने देते हैं, सपने देखने का एक मौका देते हैं, और कर्म जो मेरी कंपनी है वो कोशिश करती है सपने पूरे करने के लिए. तो ये एक कॉमन ग्राउंड हम दोनों के बीच रहा है. आज जो कॉमन मैन है, जो आम आदमी है, जो मेहनत करता है, पिछले कुछ साल जब मैं इस बिजनेस में उतर के इस तबके के लोगों के साथ, मेरे कस्टमर्स के साथ जब मैंने इंटरेक्ट किया, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला. ये गरीबों की क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और उन प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल में लोग हमेशा सिर्फ बिजनेस प्रॉफिट के लिए करते हैं. तो हमने प्रॉफिट को लास्ट रखा. हमने कहा पहले हम क्वालिटी देंगे, उसके बाद हम एडजस्टमेंट देंगे लोगों के लिए, और हर चीज को इस तरह स्ट्रक्चर किया कि कस्टमर कम्स फर्स्ट, और उससे हमें कस्टमर ने खूब सक्सेस दिया. हमारे जितने प्रोजेक्ट्स रहे, शाहपुर में जो हमारा पहला प्रोजेक्ट रहा, जिस इलाके में शायद किसी और डेवलपर ने 1,500-2 हज़ार घर भी नहीं बेचे होंगे, वहाँ पे हमने 9,000 से ज़्यादा घर बेचे, वो भी 1-2 साल के पीरियड के अंदर ही अंदर. आज बहुत सारे लोग हैं. क्लियर है ऑडियो आपका? ओके, चलिए. तो आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो झोपड़पट्टी में रहते थे, स्लम्स में रहा करते थे, और उनके लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल थी. बच्चों के लिए सिक्योरिटी नहीं, स्कूल्स नहीं, हेल्थ केयर नहीं, ओपन गटर्स हैं, सूअर्स हैं. कुछ कहानियाँ बहुत डरावनी ऐसी भी सुनी कि जहाँ भाड़ा लेने लोग आते थे, तो अगर भाड़ा नहीं तैयार है तो घर के अंदर तोड़ फोड़ कर लेते थे, बच्चा उठा के ले चले जाते थे. ऐसी भी कहानियाँ हमने सुनी हैं. तो ये जो पॉवर्टी ट्रैप है, इसके अंदर एक बार इंसान फंस जाता है. गाँव से गरीब, क्रॉप फेलियर के बाद काम नहीं है, मुंबई आता है, शहर में मेहनत करने की कोशिश करता है. उसका एक सपना है कि मुझे एक रहने के लिए छत मिल जाए मुंबई में. अब मैं अगर आपको कहूं कि जितना वो भाड़ा दे रहा है, उतने ही में अगर वो अपना खुद का घर ले पाए तो कितना बड़ा सपना पूरा होगा उसका. तो हमने जो कोशिश की कि महज 7,900 रुपये, आज हम देखते हैं कि 7,900 रुपये में क्या मिलता है. एक मोबाइल फ़ोन मिलता है, 7,900 रुपये में अच्छी सी थोड़ी सी छोटी मोटी ज्वेलरी बन जाती है,
एक सूट खरीदने जाएं तो शायद 7,900 से ज़्यादा खर्चा आएगा उसमें। हमने एक टारगेट रखा कि 7,900 रुपए का हर महीने का इंस्टॉलमेंट। जैसे कोई घर खरीदने जाता है, उसके पास बैंक अकाउंट नहीं है, तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, आप हमारे पास आइए, हम आपका बैंक अकाउंट खुलवाएंगे। जनधन योजना प्रधानमंत्री ने क्रिएट की है, उसके तहत हमने कई हजार बैंक अकाउंट्स खुलवाए हैं लोगों के लिए। बैंक्स भी बहुत अच्छी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं। आपके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है कि भाई मेरी पिछली हिस्ट्री, मैंने टैक्स नहीं भरा है, मुझे घर के लिए लोन कैसे मिलेगा? लोन चाहिए, हम लोन दिलाएंगे। लोन के लिए जब गारंटी की जरूरत पड़ती है कि भाई ये परफॉर्म करेंगे कि नहीं करेंगे, तो इनिशियल जो गारंटीज, जब लोन डिसबर्समेंट होता है, जब कोलैटरल नहीं है आपके पास, तो कोई देने के लिए तैयार नहीं होता है, वो गारंटी हम देते हैं। तो हमारा अनुभव इतना अच्छा रहा, जब हमने ये सिस्टम शुरू किया तो बहुत सारे लोग, हिंदुस्तान में एक चीज बहुत ज्यादा मिलती है और फ्री में मिलती है, वो एडवाइस। बहुत ज्यादा लोगों ने हमें एडवाइस किया कि ये मत करो, क्या कर रहे हो, बहुत नुकसान हो जाएगा, जितना कमाया है हो जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, हमारा लॉस होगा, हम देखेंगे। हमारा अनुभव इतना बढ़िया रहा, गरीब इतना ईमानदार है। जब हम एनपीए की बात आजकल पेपरों में तो चली रही है पिछले 6 महीनों में, जब एनपीए की बात कहते हैं, नॉन पेमेंट की जब बात कहते हैं, डिलिंक्वेंसी की जब बात कहते हैं, तो हमारी डिलिंक्वेंसी रेट सिर्फ 1.17% है। यानी कि हर 100 घर में से एक घर ऐसा सिचुएशन में आता है कि वो पेमेंट नहीं कर पाता, और वो भी कभी कभी जेन्युइन कारण की वजह से, कि जो ब्रेड अर्नर है, जो अर्निंग मेंबर है, वो बेचारा गुजर गया। उसके लिए भी अभी हमने लाइफ इंश्योरेंस टाई अप किया है, और ऐसा लाइफ इंश्योरेंस टाई अप किया है कि अगर 6 महीने बाद, भगवान न करे बट कमाने वाला गुजर जाए, तो उसकी फैमिली के लिए जो घर है, वो घर की जो बाकी की कीमत है, जो रकम है, वो लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी पे करेगी। उसका प्रीमियम हमने उसके अंदर इंक्लूड किया, स्ट्रक्चर ऐसे बनाया। तो हमने बहुत सारी ऐसी नॉवल स्कीम्स की। जब हम घर बनाने लगे तो लोगों ने कहा कि यार अगर रिक्शे वाले को घर बेच रहे हो तो स्विमिंग पूल बनाने की क्या जरूरत है? मैंने कहा क्यों, आपके घर के बच्चों को स्विमिंग पूल मिल सकता है, रिक्शे वाले का, हाथ गाड़ी वाले का, उसके बच्चे को स्विमिंग पूल क्यों नहीं मिल सकता है? क्यों नहीं? तो और इसका हमें बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। जिस तरह से हमने एमेनिटीज सोची कि एक लो इनकम ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के अंदर हाई क्वालिटी बिल्डिंग्स, लिफ्ट्स के साथ में, एल्यूमिनियम फ्रेंच विंडोज के साथ में, खूब रोशनी हो घरों के अंदर, फ्लोरिंग, टाइलिंग। लोग घर बेच देते हैं, नल नहीं बेचते। इतनी चिंदी चोरी भी करते हैं लोग कि यार हम क्यों नल का पैसा दें। अच्छे अच्छे एक एक फिटिंग के साथ में रेडी, आपका जो साधारण जो आपको अच्छे ठीक ठाक किचन बना के, गार्डन्स, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, बच्चे चल के स्कूल जा रहे हैं आपके कंपाउंड के अंदर ही। बहुत सारी चीजें हैं, मेडिकल फैसिलिटीज, ऐसी ऐसी चीजें हमने लाई हैं जिसकी वजह से लोगों की जिंदगियां बदल गई। इसलिए हम हमेशा कर्म के लिए कहते हैं कि हम कर्म सिर्फ घर बनाते नहीं हैं, घर बसाते भी हैं। तो ये एक थॉट प्रोसेस है, एक विचारधारा है। हाँ, इसके अंदर मेरी प्रॉफिट परसेंटेज बहुत कम होती है। मैं जब बड़े बड़े फंड्स से बात करता हूँ, बहुत एक्साइट होते हैं, अरे आप इतने वॉल्यूम में घर बना रहे हैं, हम भी इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। मैंने कहा ठीक है, लेकिन आप नहीं करोगे। कहते क्यों, हम कह रहे हैं हम करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ नहीं, मैं कह रहा हूँ आप नहीं करोगे। जब हम उनको कच्चा चिट्ठा दिखा देते हैं कि भाई सिर्फ इतना प्रॉफिट है, तो बोलते 3 साल में सिर्फ इतना प्रॉफिट, इतने कम प्रॉफिट में आप धंधा क्यों कर रहे हो? तो हम सिर्फ धंधा नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए एक सोशल री इंजीनियरिंग है, एक सोशल इंपैक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जिनका ये पहला घर बन रहा है। जब पहला घर एक औरत का बनता है तो उसको जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है कि मेरे बच्चे सेफ हैं। हमारे लोअर तबके में हिंदुस्तान में अभी भी औरत पर बहुत शोषण होता है। हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात तो करते हैं, लेकिन अभी भी मर्द दारू पी के पिटाई करता है। अब जब उसका घर है तो हम उसे शक्ति देते हैं और कहते हैं अगर कोई आपको कुछ करे, उसे घर से बाहर निकाल करो, क्योंकि ये घर आपका है। आप किसी पे रेंटल के लिए निर्भर नहीं हो, आप किसी और पे निर्भर नहीं हो कि वो मुझे घर से निकाल देगा तो मैं कहाँ जाऊंगी। ये घर आपका है। ये एक अलग किस्म की सशक्तिकरण है। इट्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ एम्पावरमेंट। सो वी आर ट्राइंग टू सोशली री इंजीनियर। दिस इज अ ड्रीम दैट वी शेयर विथ फिल्म फेयर नाउ। एंड आइडिया वाज कि फिल्म फेयर मराठी पूरे महाराष्ट्र में लोग देखेंगे और उनको हम जागृत करेंगे कि ये एक ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। अब हम मुंबई, थाने, केलवे रोड, नागपुर,
नासिक, पुणे, ये सारे सेंटर्स में एक्सपैंड कर रहे हैं। जनवरी 27 को हम एक बहुत बड़ा लॉन्च भी करेंगे, जहाँ पे हम लोगों को और बहुत सारी इंफॉर्मेशन देंगे, कहाँ हमारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। और सिंपल है, 7,900 रुपये आप भर रहे हैं 100 महीने तक। सिंपल, एज सिंपल एज दैट। कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, कोई हिडन एजेंडाज नहीं है। 7,90,000 का घर बता के 15 लाख में 16 लाख रुपए में हम नहीं बेच रहे हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। उसमें जो इंटरेस्ट का कंपोनेंट्स आ रहे हैं, सबवेंशन के कंपोनेंट्स आ रहे हैं, हमारी कंपनी बेयर करती है, क्योंकि हम एक्चुअली अफोर्डेबल इन द रियल सेंस क्रिएट करना चाहते हैं। सो दिस इज समथिंग आई वांटेड टू शेयर विथ यू अबाउट माय कंपनी। इफ these lovely panelists bear with me for 2 or 3 minutes more, मैं आपको एक छोटा सा टेस्टिमोनियल दिखाना चाहूँगा। I'd like to share it, if we can play that testimonial video. ये हमारे एक्चुअल कस्टमर्स हैं, एक्टर्स नहीं हैं। एक्चुअल कस्टमर्स हैं जिन्होंने हमारे घर खरीदे और उनकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया। मराठी में है, नीचे अंग्रेजी में सबटाइटल्स भी हैं, तो इफ़ वी कैन प्ले दैट।